सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 9th पार्ट 3 जिसका शीर्षक है गुरु नानक देव, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है, नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पूर्व मैं लेखक की संक्षिप्त जीवनी बता देना अनिवार्य समझता हूँ। इसलिए पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय अवश्य जान लें। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की गणना हिंदी के शीर्षस्थ गद्य लेखकों में होती है। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। निवास स्थान इनका जो है बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव। इनके पिताजी का नाम पंडित अनमोल दुबे था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती ज्योति कला था। इस प्रकार से इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इन्होंने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए काशी चले आए और यहाँ से इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य एवं साहित्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1940 ईस्वी में ये हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले आए। शांति निकेतन किस स्थान को कहते हैं? जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है, शांति निकेतन। वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया और फिर वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ के संपर्क में आ गए। तो बच्चों, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था। द्विवेदी जी का आसामिक निधन अर्थात मृत्यु सन 1979 ईस्वी में हुई थी, अर्थात 79 में। साहित्यिक परिचय आचार्य द्विवेदी जी को सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनकी गौरवपूर्ण साहित्य सेवा के लिए डी.लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया था। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें हिंदी की महती सेवा के उपलक्ष्य में पद्म भूषण के अलंकरण से भी सम्मानित किया था। द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, साहित्य एवं संस्कृत चिंतक तथा शोधकर्ता थे। इनके साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी भाषा शैली मृदुल एवं प्रवाहपूर्ण है। उनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों और पांडित्यपूर्ण वाक्यांशों की प्रचुरता है। द्विवेदी जी की रचनाएं प्रमुख रूप से निबंध के तौर पर हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, कुटज आदि की चर्चा की है। इनके निबंधों का संपूर्ण रस आस्वादन करने के लिए यत्र तत्र बिखरे हुए सांस्कृतिक साहित्य के संदर्भों को जानना अति आवश्यक है। कबीर, शोर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य आदि इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संकलन है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। तो बच्चों, अब आप जो है इनकी भाषा शैली जान लीजिए। द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली। भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। उन्होंने यत्र तत्र उर्दू और फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी सहज रूप से प्रयोग किया है। संस्कृत के श्लोकों को भी इस लेखक ने उद्धरण के रूप में अपनाया है। इनकी शैली साहित्य सृजन एवं लेखकों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक एवं व्याख्यात्मक तथा व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित निबंध गुरु नानक देव एक संस्मरणात्मक निबंध है। इस निबंध में मानवतावादी मूल्यों का सहज
सन्निवेश पाने के लिए द्विवेदी जी ने भाव विह्वल हो गए हैं और गुरु नानक देव श्रद्धा स्तवन हैं जिसमें निबंध की समस्त विशेषताएं अनुस्यूत हैं। तो आइए हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ें कि इनकी क्या विचारधारा है। कार्तिकी पूर्णिमा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, इसलिए कार्तिकी पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल रहता है और ख़ास तौर से सिख संप्रदाय के लोग तो इसे बड़े अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। जैसा कि गंगा के किनारे अर्थात जो पवित्र नदियां हैं उनके किनारे लोगों का तांता लगा रहता है। लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और वहाँ दान करते हैं और गुरु नानक देव को याद करते हैं उनके अच्छे कार्यों के लिए। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूर्व वैभव पर होता है। शरत काल का मतलब सर्दी के समय का पूर्ण चंद्रमा, उस दिन जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। आकाश निर्मल रहता, बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि अगर आप आकाश में देखें तो बिल्कुल उजाला छाया रहता है और पृथ्वी पर अगर कोई सुई भी फेंक दीजिए तो उठा लीजिए, इस तरह से मतलब जो चांदनी रात होती है। निर्मल दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती हैं, वायुमंडल शांत रहता है, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदुमंथर हो जाता है। और कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है, अर्थात इसी दिन गुरु नानक के जन्म का दिन मनाया जाता है, अर्थात गुरु नानक का जन्मदिन मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार खोडस कला से, खोडस माने 16 कलाओं से युक्त पूर्ण 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। अर्थात जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं से लोगों को मंत्र मुग्ध कर लेता है, उसी प्रकार से मानव हृदय में भी प्रसन्नता जागृत हो जाती है। गुरु नानक देव ऐसे ही खोडस कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। इसके साथ गुरु नानक देव के जन्म का आविर्भाव, जो जिस दिन गुरु नानक जी पैदा हुए थे, उसको जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। अर्थात वे जन्म कब लिए थे, कब नहीं लिए थे, इसके बारे में ना समझ करके मतलब लोग जो हमेशा उनको याद करते हैं, हमेशा ध्यान में रखते हैं। गुरु किसी एक दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, इस बात पर गौर नहीं करते, बल्कि वे हमेशा प्रतिक्षण उनको याद करते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे, अर्थात उन लोगों के बीच वाद विवाद होता रहा। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, अर्थात जिस समय भी गुरु का मन में हृदय में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। अर्थात उसी समय हमारा दिन उत्सव का हो जाता है, जब गुरु का हमारे हृदय में आविर्भाव हो जाए, अर्थात गुरु हमारे हृदय में वास करने लगे, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवस जायमानः, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्तभूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो, अर्थात नए बन रहे हो प्रतिदिन। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद का मतलब प्रसन्नता का अनुभव करता है। हम
रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्णचंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था, अर्थात गुरु नानक जी का जन्म लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि भारतवर्ष की मिट्टी में यदा कदा जब कभी आवश्यकता हुई है तब तब महापुरुषों का जन्म हुआ है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था, अर्थात खराब संस्कारों में उलझा हुआ था। लोगों के संस्कार अच्छे नहीं थे। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था, अर्थात लोगों में जाति पात, संप्रदायवाद, धर्मवाद और कि ये संकीर्ण भावनाएं व्याप्त हो गई थी, जिसके दूर करने के लिए महापुरुषों को जन्म लेना पड़ता है। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से अपरिचित थी। ऐसी ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मतलब खराब रूढ़ियों, अमृत प्राय आचार विचार जो उनके जो है मतलब जो है आचरण थे, खराब आचरण, बासी विचारों, जो विचार अच्छे ना हो, अर्थहीन हो, संकीर्णता हो, ऐसे संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता को महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। इन संतों की ज्योतिष्क मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं, अर्थात जितने भी महापुरुष पैदा हुए उनमें एक ज्योतिष के मंडलों में मतलब गुरु नानक देव का नाम अग्रणी है, जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध है। उसी प्रकार शांत, जैसे चंद्रमा बिल्कुल शांत होता है, उसी प्रकार रश्मि, उनकी किरण भी उसी प्रकार से है। रश्मि का मतलब किरण, अर्थात वे चंद्रमा की किरणों के भंडार हैं। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव में सुधा लेप का काम किया, अर्थात उन्हें कितना व्यंग सहना पड़ा, व्यंग सहे, तर्क की छुरी चलाई, मतलब उनके ऊपर तमाम प्रकार की बातें किया, व्यंग्यात्मक बातें किया, लेकिन महान गुरु ने अपने सुधा माने अमृत के लेप से ही उनको मतलब उनको संवारा, अर्थात उनमें किसी प्रकार की मतलब टीका टिप्पणी उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्हें समझाने का ही काम किया, अर्थात समाज को सुधारने का ही काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुछ संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला था। जो खराब संस्कार थे उनको दूर करने की शक्ति रखते थे, उनको दूर करने का प्रयास करते थे। नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरत पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। आज भी वह उनकी बातें हमारे समाज को प्रोत्साहन दे रही हैं। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुमूर्षु प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रवाहशील बनाता है। वह भेदों में अभेद कर देखता है। नानात्व में अनेकों में एक का संधान बनाता है। मतलब अनेकों में एक का संधान बनाता है, एक को निशाना बनाता है। वह सब
प्रकार से निराला है। निराला माने अनोखा है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। अर्थात ये जो कार्तिक पूर्णिमा है अपने आप उनके चरणों में नतमस्तक होने को इच्छा रखती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीत से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। अर्थात सच्चे प्रेम से अभिमान नष्ट होता है। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। चरम परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा, अर्थात कल्याण प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। अर्थात गुरु नानक देव ने कहा है ये सब झूठे आडंबर हैं, ये जो है प्रेम नहीं है न धर्म है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में ही तेरे भीतर विराजमान है। अर्थात धर्म हर व्यक्ति के अंदर स्वयं विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकार में, ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भाषित हो रही है। कहा गया है अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहूँ हमारी, जल थल माही अली भले पूरी, ला घट घट ज्योति तुम्हारी। जो कि अभी अपने अर्थ बताया कि धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक मैं देखता हूँ वहाँ तक जल और थल में आप ही आप दिखाई देते हैं। अर्थात हर जगह आपकी लीला व्याप्त है और घट घट में घड़े हर जगह तुम्हारी ही ज्योति उद्भाषित हो रही है। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेधक शक्ति। कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई उसमें दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, सहज हृदय में निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। जितनी अद्भुत निराभिमान शैली है, कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं है और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। कौन जी? कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जपमाली, लागे तिसे तिसे धियाना। अभी कभी किछु न जाना, तेरो एक नाम पिछाना, न जाना हरे मेरी कवण गति, हम मूरख अज्ञानी शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखूं मेरी लाज पते। जब प्रस्तुत मतलब जो इसमें दोहे में मतलब कवि कहना चाहता है कि अर्थात गुरु नानक देव कहते हैं कि कोई पढ़ता कीर्ता कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई मतलब जो है तमाम प्रकार के ग्रंथ पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, और कोई जो है नाम जपता रहता है, जप माली का अर्थात भगवान का लगे और उनमें ध्यान लगाए रहता है। अभी ही कभी किछु न, लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता। अभी तब अब और तब किसी ने कुछ नहीं जाना, तेरा एक नाम पिछा, तुम्हारा एक ही नाम है। न जाना हरे मेरी करुण गति, और ये भी नहीं समझ पाया मनुष्य की मेरी कौन सी गति होगी। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तोरी, कहते हैं कि मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ और हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, कोई कृपा राखो और कृपा करके मुझे अपनी शरण में रख लीजिए और मेरी लज्जा को रख लीजिए। ऐसी मीठी निराहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित हैं
पंडित अचरज में है, आश्चर्य में है, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुः कांचद पद्म पद्म धर्मि यन मृद प्रकृत्या च संसारमेव च। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृद होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी महामानव थे। मृदु प्रकृत्या च संसारमेव च। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है। किसी लकीर को छोटी बना देना, मिटाना नहीं बल्कि अपने आप छोटी बना देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य की प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सन्मुखीन कर दिया। हजारों दीर्घ उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट पूरा थोड़ा सा और है, देख लीजिए, थोड़ा सा ही है, बस समाप्त करते हैं। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित कराती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अर्थात एक ओर किसी का अवतार होता है तो किसी का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रेयान हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। आज भी वह क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रगति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योत विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप प्लावित करो। हम उलझ गए हैं, अर्थात हम अपने मार्ग से भटक गए हैं। हम पर कृतज्ञता कीजिए। अब भी हम में कृतज्ञता आए। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं पाए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो, अर्थात स्वीकार करो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर बच्चों किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो पढ़ने के बाद आप जो है 85 76 87 93 75 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।